गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है लाइट मीन्स प्रकाश। हम लोग आज जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण और सारे जो इसके सिलेबस में दिए गए हैं इसके पार्ट सारे हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर बाय ऑर्डर। तो हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है। तो पहले हम आपको बता दें ऐसे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। यदि हमको कोई ऑब्जेक्ट देखना हो, कोई वस्तु देखना हो, तो सर्वप्रथम हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए हम अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको अपनी आंखों से देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लाइट की आवश्यकता होती है। जब हम लाइट को जलाएंगे तब हमें कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमारे आंखें संवेदनशील होती हैं। आंखें संवेदनशील होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट इसको देखना हो, तो हम जब तक प्रकाश इस पर डालेंगे नहीं तब तक हमारी आंखें कभी नहीं देख पाएंगी। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं, जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। यदि हम आज देख रहे हैं, देखना हमारा संभव है, तो किसकी वजह से? केवल प्रकाश यानी लाइट की वजह से। तथा इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। यदि हम किसी अंधेरे में रखी हुई ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो पहले प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। यदि प्रकाश जब हम उस पर डालेंगे तो तुरंत हमारे माइंड में क्वेश्चन उठेगा, ये कैसा है, कैसा नहीं, ये कैसा दिख रहा है। तो इसी की वजह से हम देख सकते हैं और ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। तो हम इसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम देखते हैं। निर्वात, हम लोग पहले समझते हैं कि निर्वात क्या होती है। निर्वात ऐसी स्थान होती है जहाँ पर ना तो जल पाया जाता है ना तो वायु पाया जाता है। मीन्स कह सकते हैं वहाँ कुछ नहीं पाया जाता है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को निर्वात में छोड़ दें तो आसानी से नीचे चला जाएगा, यानी वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800, इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि माध्यम की आवश्यकता होती है, अब माध्यम क्या होता है, तो हम आपके सारे डाउट को दूर कर देंगे। मान लीजिए आप प्रकाश जानते हैं जब वहाँ से निकलता है तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलता है, जिसे क्वांटा या फोटान भी कहते हैं। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। आप समझ रहे हैं, सीधी रेखा में चलने पर प्रकाश कभी ऐसे ऐसे गति तो करता नहीं, ऐसे ऐसे। आप देखिए कभी भी लाइट जब यहाँ से मान लीजिए सूर्य है, जब यहाँ से लाइट आता है तो कैसे ऐसे डायरेक्टली आता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट आता है, ना कि ऐसे ऐसे लाइट आता है। मान लीजिए हमारा एक ये घर है और यहाँ से लाइट आ रही है, तो प्रकाश मान लीजिए यहाँ पर हल्का सा छिद्र है, हमारे घर में थोड़ा सा होल है, तो प्रकाश सदैव ऐसे आता है, ऐसे घुसता है, ऐसे घुसता है। तो हमारे जो कमरा केवल इतना ही होल है हमारे कमरे में, लेकिन इस पूरे कमरे में क्या हो जाता है? लाइट हो जाता है। किसकी वजह है? इसके हम बारे में आगे चर्चा करेंगे। जब देखिए प्रकाश कैसे आ रहा है, सीधी रेखा में आ रहा है, ना कि प्रकाश ऐसे 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 घूम के ऐसे आ रहा है। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। द्रव में, द्रव मतलब लिक्विड, जैसे वाटर कहते हैं। यदि वाटर में यदि प्रकाश किरण सीधे जल में पड़ती हैं तो कितनी वेग से गति करते हैं ये बताया गया है कि द्रव में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे इसको। यदि क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। तो हमने प्रकाश के बारे में पढ़ ली। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है प्रकाश के बारे में
तो तुरंत हमसे शेयर कीजिएगा। प्रकाश के बारे में, प्रकाश विटामिन का स्रोत भी है। आप लोग पहले से जानते होंगे कि हमें प्रकाश की सहायता से ऊर्जा मिलती है। यदि यदि हम 2 या 3 दिन लाइट को ना लें तो हमारे जो मतलब बॉडी है उस पर इफ़ेक्ट आ जाता है और हम लेजी यानी सुस्त हो जाते हैं और सुस्त हो जाते हैं, जिसके कारण हमें प्रकाश द्वारा ऊर्जा लेना पड़ता है और इसकी सहायता से हमें विटामिन डी भी प्राप्त होती है। ओके, आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं। आपसे होप करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।